वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमना हसन साहिबा, आपने अजहर सदीक साहब और जहांगीर जदून साहब की जब गुफ्तगू हो रही थी, आप लिखे जा रही थी, मैं देख रहा हूँ आपके सामने अब पूरा सफ़ा भर चुका है, फरमाएं। देखिए, मैं स्टार्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ से करूँगी। कुछ अर्सा पहले अजहर सदीक साहब के साथ इसी तरह एक और मुकालमा हुआ जिसका मैंने आपसे शो से पहले भी जिक्र किया। तो उन्होंने कहा, बड़ी इस चीज़ पे बहस हुई, उन्होंने कहा जी मैं तो एक इंडिपेंडेंट लॉयर हूँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज वो यहाँ बैठ के पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सिर्फ पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, जिस तरह की बातें की हमारे दोनों मौजूद गेस्ट ने, दोनों लॉयर्स हैं और मेरे से सीनियर हैं, मेरे लिए बहुत उनका अदब है मेरे दिल में उनके लिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के सिर्फ अपनी पर्सनल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए हम इस तरह की बातें करेंगे जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की डिग्निटी को और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाती है। भी पीटीआई कह रही है? नहीं, मैं फिलहाल अजहर सदीक साहब का जवाब दे रही हूँ, मैं उसके बाद मैंने कहा नहीं, आपने दोनों की बात की ना, नहीं, मैंने कहा मैंने उन दोनों को बड़े गौर से सुना है। आई कम टू दैट एज वेल। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह होती है। जहाँ तक अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, अगर कोई गलती है, कोई ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर हम एज अ पार्टी ऑल्सो हम लैक करते हैं, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी। पर पाकिस्तान की साख को हम इस तरह से नुकसान पहुँचाएं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं समझती हूँ कि सबको पता है कि क्या केसेस बनाए गए। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों पर केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे पोलिटिकल लोगों पर केसेस चल रहे हैं, बट उनमें से एक केस भी ऐसा नहीं है कि किसी की गाड़ी में जबरदस्ती जो है वो कोकेन रख दी गई हो और उस पर एक फेक केस बना दिया गया हो। उसमें एक भी केस ऐसा नहीं है जो किसी, हालांकि पीटीआई के अपने लोग इकरार करते हैं कि वो गलत था। यस, आज इनके ऊपर जो केसेस हैं, अगर इनके ऊपर 9 मई के केसेस हैं, तो आई एम सॉरी टू से अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एक टेररिस्ट एक्टिविटी में इंडल्ज करेगी तो मैं उनको पॉलिटिकल पार्टी मानने से भी इनकार करती हूँ। मेरे लिए वो उतने ही टेररिस्ट हैं जितने एक्चुअल टेररिस्ट हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमला करना, पाकिस्तान की यूथ की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यूथ को ये सिखाना कि अपनी कौमी तनसीबात पर हमले करो, अपने मुखालिफ पार्टियों को गंदी ज़बान इस्तेमाल करो, औरतों का चादर चारदीवारी की इज़्ज़त पामाल करो, मेरा नहीं ख्याल कि ये कहीं से भी फ्यूचर और यूथ की बेहतरी के लिए है। और जितना ज़्यादा हमने देखा कि यूथ का जो बुरा हाल किया गया इनके वक्त में, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की बात की, बिल्कुल की, तो ये आप किस तरह की बात कर रही हैं? मैं इस तरह की बात कर रही हूँ, जिस तरह से मैं इस तरह की बात कर रही हूँ जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा के कमरे में अटैक किया गया कराची में, जिस तरह हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, वो बिल्कुल कंडेमेबल था। हम अनइक्विवोकली उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन 2022, 23, 24 के वाकयात में भी बड़े संगीन इल्जामात हैं कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। देखिए, मैं इल्जामात के बारे में बात नहीं करी, मैं सीसीटीवी फुटेजेस आपके सामने डिस्प्ले कर सकता हूं, आप जरूर करें, लेकिन मैं इस वक्त उन चीजों की बात कर रही हूं जो पीटीआई के लोग जो उस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद थे वो खुद जिस चीज का इंकशाफ कर चुके कि हमने ये चीजें की, हमने गलत की। हमें बहुत सारे लोगों ने उन जमाने में नैब में से और जगहों पे से लोगों ने इवन रिजाइन भी किया, क्योंकि उनको जब गवर्नमेंट प्रेशराइज करती थी, देयर वर सम पीपल जिनका मॉरल स्टैचर ऐसा था कि उन्होंने रिजाइन किया। दूसरी बात की अजहर सदीक साहब ने साइफर के बारे में कि जी एक साइफर की बेसिस पे, इमरान खान साहब उस बात को खुद डिनाई कर चुके हैं। ही हैज़ हिमसेल्फ सेड कि जी कोई अमरीकी साजिश नहीं थी, सारा जो है काम यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ने, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक जमहूरी तरीके से, अभी फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, एक जमहूरी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराया गया, उस पर वोटिंग, अगर कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई है इस पूरे प्रोसेस में, कोई बैकडोर अम्ब्रेला मौजूद नहीं थी। ऑफ कोर्स नो, देखिए लॉबिंग इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। अगर किसी ने लॉबी किया, वोट्स इकट्ठे किए, पार्टी के कुछ लोगों को इस बात पे आमादा किया कि वो इमरान खान के खिलाफ वोट दें, दैट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पूरी दुनिया में तो इवन लॉबिंग फर्म्स भी होती हैं, हमारे पास नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आप लॉबिंग को अनकॉन्स्टिट्यूट। अगर इस पूरे प्रोसेस में who was lobbying for that vote of no confidence? Of course PMLN, पीपल्स पार्टी, जितने लोग पीडीएम का हिस्सा थे वो सब लॉबी कर रहे थे। डिफरेंसेस जो हैं, ये जो पोल्स अपार्ट खड़ी हुई पार्टियां हैं जिनका ना मंशूर मिलता है, ना माज़े मिलता है, ना सियासत मिलती है, ना सियासी नारा मिलता है, ना सियासी सोच मिलती है, ना फिक्र मिलता है, ना नजरिया मिलता है, ये सब इकट्ठे हो गए, वन पेज पर आ गए, क्योंकि नून लीग लॉबिंग कर रही थी। देखिए, ये सब there was one point agenda. I'll be very clear about it. There was one point agenda at that time, and it was very clearly expressed as well by Maryam Nawaz Sahiba, by Bilawal Bhutto, by everyone कि जी हमारा वन पॉइंट एजेंडा है, हम इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ। साहब कहते हैं कि उनको पैगाम पहुंचाया गया जनरल बाजवा ने थ्रू
जनरल फैज़ हमीद, ये कहा कि आप पहले स्टेप में पंजाब ले लें, फिर आप मरकज़ ले लीजिएगा। आपकी जमात में रहने वाले मोहम्मद ज़ुबैर साहब वो बता रहे हैं कि मियाँ साहब ने बैकडोर पे उनको एक्सटेंशंस ऑफ़र कर दी थी। आपकी जमात के शाहिद खाकान अब्बासी इंकशाफात कर रहे हैं। आपकी जमात के दीगर लोग बार बार आकर टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर खुद इंकशाफ कर रहे हैं, और आप हमें कह रही हैं कि ये प्योरली जो सब कुछ था वो सामने था, और नून लीग शहबाज शरीफ साहब ये सब कुछ कर रहे थे। देखिए, मैंने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं कहा, मैंने पीडीएम कहा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने उन तमाम लोगों का नाम लिया इस वक्त पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है। मेरे लिए बहुत काबिल नहीं, मैं शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद जुबैर साहब की बात कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट मैंने पर्सनली नहीं सुनी है, बट इफ आई हियर आई विल डेफिनेटली गिव यू कमेंट ऑन दैट। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन आखिर देयर आर रीजंस दैट दे आर नॉट पार्ट ऑफ पीएमएलएन टुडे। इस मैं जो इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करना चाह रही हूँ अजहर सिद्दीक साहब के लिए स्पेशली, मुझे उनसे जवाब भी लेना जरा क्विकली। मुझे एक मिनट दीजिएगा कि इस पूरे प्रोसेस में इफ देयर हैज बीन एनीथिंग दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट वाज आर्टिकल 5 जो कासिम सूरी साहब ने लगाया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज मैं आपके टीवी चैनल के थ्रू ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर लॉ उसको नॉकडाउन किया गया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उसको नॉकडाउन कर दिया, बट उनको उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। दैट वाज हाई ट्रीजन, दैट वाज एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो आपने लेनी थी ना। नहीं, मैं तो आपको गवर्नमेंट बन गई थी, आपने इनिशिएट करना था। गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी, बट मैं आपको फैक्ट्स करेक्ट कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन्होंने गैर जमहूरी तरीका, तो आई एम जस्ट टेलिंग हिम द कॉन्स्टिट्यूशनल 9 मई प्रोसीजर नहीं हुआ था, 2023 नहीं हुआ था, 2022 में शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे। ये एक्शन तो मदाम आपने लेना था ना, आपकी हुकूमत ने लेना था। क्योंकि हम तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना नहीं चाहते ना, लेकिन अगर हम करने पे आए तो तब आर्टिकल 6 लगता है। ठीक है, मुझे अजहर सिद्दीक साहब मुस्कुरा रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब, योर टेक। यार मुझे जरा हंसको लेने दो यार, कम से कम यार। मैं किसी लगता है मैं कॉमेडी शो में बैठा हुआ था, मैं तो हैरान हो रहा हूँ यार। मेरी बात सुने यार, खुदारा यार, पीर को पर नहीं लगे तो मुरीद लगा देते हैं। यानी रब को जान देनी है, उतना झूठ बोलना जो सह सके आप। आप सुन लीजिएगा आराम से, हमारी बहन है, दुख होता है इस बात पे। याद रखिएगा, जो सच का साथ देता है कामयाब वही होता है। और क्या कोई यानी ये हमें सिखाएंगी जमहूरियत क्या होती है, जिनको जमहूरियत के हिजे नहीं आते। यानी बता रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही हुई पिछले 2.5 सालों से, और क्या हुआ है। यानी ये बता रही है कि 9 मई का वाकया, लागत है उनके ऊपर जिन्होंने 9 मई का वाकया किया है। पर मैं इल्जाम लगा रहा हूँ कि पीएमएलएन थी उसके पीछे। मैं कह रहा हूँ इनके कहने से फर्क पड़ता है। इनको जब अदालत में कोई आएगा, कोई अदालत डिक्लेयर करेगी, तब जाके बातें होंगी। What an unfortunate way of talking. मतलब I haven't spoken like that so disrespectfully for a single second, ईसा। सुनता रहा हूँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई आज बात की। आप सुनते रहे अजहर सिद्दीक साहब, बट मैंने बड़ी रिस्पेक्टफुली बात की, ना इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, ना इस तरह से आपको टारगेट किया, क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी नहीं है, ना मेरी घर ने तरबियत ऐसी की, ना मेरी सियासी जमात ने मेरी ऐसी तरबियत की कि मैं लोगों के साथ इस तरीके से बात करूँ। इतना झूठ बोलेंगी आप। अब मुझे बात कर रहे हैं, जवाब दे दीजिएगा। आप पहले प्लीज तमीज से बात करना सीख लें, उसके बाद आप लोगों को एड्रेस करें। मुझे नहीं पता इन्होंने आपको कैसे बुलाया है नेशनल टेलीविजन पे। मेरा नहीं ख्याल कि आपके साथ किसी खातून को बिठाना भी जो है ना, वो एक अजहर सिद्दीक साहब, प्लीज लुक एट हिज लैंग्वेज। अजहर सिद्दीक साहब, यानी देखे ना, एक आदमी झूठ बोल रहा है तो उसे झूठा ना क्या हूँ, उसे मैं क्या कहूँ। यानी अब जब मैंने कहा कि जनाब ये वाकया 9 मई का, नून लीग ने की जो मिर्चें लगी हैं इनको, नहीं, मुझे इस बात पे मिर्चें नहीं लगी, मुझे आपकी जबान पे मिर्चें लगी और वो लगेंगी। अजहर सिद्दीक साहब, एक ठंडा गिलास पानी का पिए। मैं आपके पास वापस आता हूँ। आई विल कम बैक। जी, मुझे बड़ा दुख हुआ यार, मुझे बड़ा अफसोस आया इस बात के ऊपर। उन्होंने यानी एक ही गो के अंदर इतना झूठ बोला है। चले बहरहाल मैं जवाब दे रहा हूँ बारी बारी इनका। नहीं, उनको आपके कुछ कहने पे एतराज नहीं है। ये जिस तरह भी आपने कहा, वो कहती हैं ऐसे कह दें, लेकिन वो थोड़ा सा गुस्से में आकर ना कहें। नहीं, मेरी आदत है ये, मैं क्या करूं। यानी मैंने आदतें ठीक करे या फिर टीवी पे आना बंद कर दे, बिकॉज़ दिस इज नॉट द वे टू स्पीक टू अ वुमन। आप एक दिन आ गई हैं टीवी पे, कितना टीवी पे आती हैं आप, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं? आपसे अटेंडेंस लेके आऊंगी जी आइंदा से। लेट्स जस्ट अजहर सिद्दीक साहब, लेट्स नॉट गो। नो नहीं ईसा, दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल, दिस इज नॉट। नहीं, दिस मैं मुझे आई हैव टू गो फॉर अ सीज फायर राइट नाउ। मुझे ब्रेक लेने दें। अजहर सिद्दीक साहब, मैंने सुना है इनका, सुना है ना मैंने। अजहर सिद्दीक साहब, एक मिनट मुझे ब्रेक पे जाने दीजिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जाए।